हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दबराज चौधरी। तो जैसा कि आपको पता है कि सी डी एस वन 2026 कंक्लूड हो चुका है। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ सी डी एस वन 2026 के मैथ्स के कंप्लीट सॉल्यूशन तो ऑफ ऑल 100 क्वेश्चंस। तो इस सेशन में मैं सारे क्वेश्चन को एक करके सॉल्व करवाऊंगा और जो मेन चीज़ है सेशन की वो होगी बेसिक से ना करके हम वो थ्योरीज और वो कॉन्सेप्ट अपनाएंगे जो हम डायरेक्ट एग्जाम में यूज कर सकते हैं, जो हमारा माइंड जैसे एग्जाम में काम करता है। तो हम उसी माइंड सेट के साथ यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेसिक इसी का यही है कि देखिए जो हम यहाँ पे चीज़ सीख के जाते हैं वैसा हमारा दिमाग या माइंड काम नहीं कर रहा होता है एग्जाम हॉल में। वहाँ पर हमारा जो माइंड है वो किसी दूसरे तरीके से काम कर रहा होता है। तो हम वही कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करेंगे जिससे कि हम इजीली सारे क्वेश्चन को कर पाएँ। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The first question says if p plus q plus r is equal to 0, then what is z to the power p square upon qr plus q square upon rp into z to the power r square upon pq। तो देखिए जब भी कुछ सेम नंबर जिसका बेस सेम है मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन में क्यू आर प्लस क्यू आर क्यू स्क्वायर अपॉन में आर पी। ठीक है, और आर स्क्वायर अपॉन में पी क्यू। तो देखिए अगर हम इसको वैसे करेंगे एलसीएम लीजिए तो एलसीएम आएगा हमारा पी क्यू आर आएगा, लेकिन बेसिक से करने का बहुत ज़्यादा फॉर्मूला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो सिंपली चीज़ हम यहाँ करेंगे, वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पी की वैल्यू 1 ले लेंगे और क्यू की वैल्यू ले लेंगे -2 और आर की वैल्यू अगेन 1 ले लेंगे। तो देखो पी प्लस क्यू प्लस आर क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। तो इन्हीं वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे। पी की वैल्यू जो हम यहाँ 1 रखेंगे 1 और क्यू और आर की वैल्यू -2 और -1 का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा -2। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगला चीज क्यू की वैल्यू क्यू की वैल्यू -2 है तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, और आर इंटू पी कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 प्लस नाउ आर स्क्वायर की वैल्यू, आर की वैल्यू 1 है तो अब आर स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो पी और क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 पी इंटू क्यू की वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, -12 और -12 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, और 4 -1 कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, 4 में से 1 घट जाएगा तो 3 बचेगा। तो जेड की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आता है हमारा सेकंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर विच के स्क्वायर -5k प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर -3k -4 इनसाइड ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर -4k इक्वल टू 0। तो देखिए जब भी आइडेंटिटी वर्ड दे रखा है यहाँ पर तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी टर्म 0 होगा, ये भी टर्म 0 होगा, ये भी टर्म 0 होगा, तभी आगे 0 आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम के की वैल्यू पूछी है तो बेसिकली क्या है कि हम तीनों टर्म को 0 रख दें। तो इसमें क्या होगा कि एक्स को 0 रख नहीं सकते तो इसको 0 रख के देखेंगे तो के की वैल्यू आएगी। इसको 0 रख के देखेंगे तो यहाँ से के की वैल्यू आएगी, और इसको 0 रख के देखेंगे यहाँ से 2 के की वैल्यू आएगी, क्योंकि के टू द पावर 2 है, सेकंड डिग्री इक्वेशन है तो के की दो वैल्यू आएंगी। तो जो भी वैल्यू कॉमन मिलेगी जिससे 0 हो जाएगा तो वही वैल्यू इसका आंसर होगा। तो इसमें हम इनका फैक्टराइजेशन मेथड करने से बेहतर है कि हम इनको ऑप्शन पुटिंग से कर लें। तो जो हम -1 रखेंगे इसमें, पहले वाले में क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो देखो -1 यहाँ रखेंगे तो -1 रखेंगे तो ये -1 का स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा माइनस। और देखिए 5 का जब -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, +5 और अगला क्या वाला +4। तो देखो ये तो क्लियरली 0 नहीं हो रहा है, तो ये भी 0 नहीं हो रहा तो पूरा 0 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। अब की वैल्यू 0, देखो 0 यहाँ पर रखेंगे, 0 यहाँ पर +4 बचेगा तो देखो ये भी एलिमिनेट होगा। नाउ की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखो ये आ जाएगा 1 और ये क्या आ जाएगा, -5 इंटू 1 -5 और +4। देखो ये यहाँ पर 0 आ रहा है। ठीक है, अब अगले में रख के देखते हैं इसको, 1 -3 और -4। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये 0 नहीं आ रहा है तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बचा हमारा फोर्थ ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए एक तो हम जो इसको बेसिक से करेंगे वो तो के के बराबर रख के हम ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी के ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू के और सी स्क्वायर इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन देखो बेसिक से करने से इसको क्या होगा, हमारा बहुत टाइम टेकिंग होगा कि फिर इनको जोड़ेंगे फिर उससे काटेंगे फिर के की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ए बी सी को इक्वल मान लेंगे ए के, ए बराबर बी बराबर सी इक्वल टू 1। ठीक है, और 1 रखेंगे तो देखो 1 अपॉन में ये क्या हो जाएगा 1, ये भी 1 तो 1/2 आ जाएगा, तीनों की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ठीक है, बराबर 1/2 आ जाएगी। लेकिन देखो यहाँ पर हमें इससे ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं हमारा इसका 1/2 का। ठीक है, हमारा ए बी सी की वैल्यू 1 लेती है, हमारा आंसर सॉल्व हो गया। देखो अब यहाँ पर जब हम 1 रखेंगे 1 टू द पावर 4 1 टू द पावर 1 टू द पावर 4 तो इसका जो हमारा टोटल आएगा वो आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। अब देखो अगर हम यहाँ पर ए बी सी की 1 1 वैल्यू रखेंगे तो देखो इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। लेकिन भाग की जगह जो देखेंगे हम तो देखो यहाँ पर 2 है, इसका बाहर इसका 3 है तो यहाँ 1 तो आने से रहा, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो ए आएगी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 1/x is equal to 1/p plus 1/q then what is the value of pq upon p square minus q square और ब्रैकेट में x plus p upon x minus p minus x plus q upon में x minus q। देखो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या करना है कि अगर हम इसको वैसे सॉल्व करके करेंगे तो एक बनेगा यहाँ पर इक्वेशन बनेगी 1 डिग्री इक्वेशन बनेगी, लेकिन उससे हमारा क्वेश्चन बहुत लेंथी जाएगा तो उसमें हम वैल्यू लेंगे। देखो p की वैल्यू ले लेते हैं 1। ठीक है, q की वैल्यू ले लेते हैं हमने यहाँ पर 2। अब देखो q की वैल्यू हमने 1 क्यों नहीं लिया, देखो पी स्क्वायर जो माइनस क्यू स्क्वायर है वो फॉर्म बनेगा पी माइनस क्यू, तो पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, तो पी माइनस क्यू 1 - 1 जीरो हो जाएगा, तो फॉर्म में जीरो तो आ नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर हमने दोनों को 1 1 ले लिया। लेकिन पिछले केस में ऐसा नहीं था क्योंकि वहाँ पर माइनस का साइन नहीं था तो दोनों हर जगह प्लस हो रहा था। तो यहाँ पर जब भी जैसे भी हम लेंगे तो 1/, की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 में पी 1/1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा प्लस और 1 में क्यू 1/2। ठीक है, तो 1/x की वैल्यू क्या आ गया 3/2 आ गया, 3/2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2/3 आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी जब रेसिप्रोकल कर देंगे इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो अब जब हम इसमें वैल्यूज रखेंगे तो हमारे कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। जो p की वैल्यू 1 है q की वैल्यू 2 है तो 1 × 2 2 आ जाएगा अपॉन में। अच्छा p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है तो 1 माइनस q स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2 3 4 4। अब देखो x प्लस p तो x कितना हमारा x आया था 2/3 आया था, तब तो वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस p कितना है 1। ठीक है, और 2/3 माइनस 2/3 माइनस ही। ठीक है, ऐसे ही माइनस का साइन बीच में तो देखो इसको यहाँ से थोड़ा सा इधर ले लेना है 2/3 एक्स की वैल्यू और क्यू की वैल्यू क्या है 2 प्लस 2 और 2/3 -2। ठीक है, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 2/में -3। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो 3 और 3 इधर 3 और 2 5 5/3 आएगा इसका 5/3 और नीचे क्या आएगा 3 -3 और 2 -1/3 आ जाएगा माइनस। अब देखिए ये कितना आएगा 3 2 जा 6 6 और 2 8 8/3 और ये 3 2 जा 6 -6 और +2 -4/3 -4/3। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखो 3 से 3 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2/3 माइनस का बाहर। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा -5 और देखो 4 से और ये 2 कितनी बढ़ जाएगा 2 बढ़ जाएगा +2। देखो कितना बचेगा
-3 बचेगा, इस -3 से पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, बचेगा 2, तो इसका आंसर होगा 2 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट p इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5, 15 टू द पावर 15 इंटू 25 टू द पावर 25 इंटू 35 टू द पावर 35 एंड q इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10, 20 टू द पावर 20, 30 टू द पावर 30, 40 टू द पावर 40। व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोज एट द एंड ऑफ द सम ऑफ p प्लस q। ये बोला है कि नंबर ऑफ जीरो एट द एंड जब हम p प्लस q को दोनों को सम करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, देखो यहाँ पर क्या है, ऑड है, और ऑड में क्या है 5 है, तो 5 पावर कुछ भी करेंगे तो 5 आएगा। तो p की जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, क्या होगी, 5 होगी। चाहिए देखो, एंड में सबकी जीरो है और इवन पावर है। ठीक है, और जीरो की कुछ भी पावर हो तो एंड में क्या होता है, जीरो होता है यूनिट डिजिट पे। तो यूनिट डिजिट पे क्या होगा, जीरो। अब जब हम p प्लस क्यू को प्लस करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 5 आएगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी, जीरो होगी, तो इसका आंसर डी। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स माइनस टेन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू। अच्छा देखो, ये एक्स सी एफ है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम x माइनस 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ बचेगा रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो बचेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसके जो एच सी एफ आता है इसके बराबर जीरो रखते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, x इक्वल टू 5। तो इस वैल्यू को जब हम पी एक्स में रखेंगे, यानी इस पोलिनोमियल में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारी पी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो इसके बराबर जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो रखी, तो ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया। एक्स की वैल्यू सॉरी 5, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 5 रखी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 25 आएगी, और माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5 आएगी, और बराबर में माइनस 5 पी माइनस पी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। देखो पी दूसरी साइड चला जाएगा, यहाँ से पी क्या चला जाएगा, दूसरी साइड चला जाएगा, और 25 में से 5 गए तो 20, यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आएगी, 20 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट, अगर 5 को हम यहाँ पर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी, और माइनस क्यू एक्स, यानी 5x 5 इंटू माइनस क्यू, तो माइनस 5 क्यू, माइनस 5 क्यू इज इक्वल टू माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो 25 में से 10 गया तो कितना बचा, 15 बचा, तो माइनस 5 क्यू दूसरी साइड चला गया, 15 किसकी वैल्यू, 5 क्यू की वैल्यू। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 5 से डिवाइड करेंगे 15 को तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 3, क्यू बराबर 3। ठीक है, क्यू बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से क्यू की वैल्यू आ गई 3 आ गई, और तो पी प्लस क्यू की वैल्यू बतानी है हमें, तो पी से होती है 23, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ और टू पॉलिनोमियल पी एक्स, कोई एलसीएम और टू पॉलिनोमियल पी एक्स और क्यू एक्स है, उसका एलसीएम इतना है एक्स प्लस ए एक्स क्यू माइनस ए क्यू, और एच सी एफ कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। तो पी एक्स दे रखा क्यू एक्स। अच्छा ये वो वाली फॉर्मूला बनी है, एलसीएम इंटू एच सी एफ बराबर में फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, तो यहाँ पर यही करना है हमें। तो देखो पी एलसीएम की जगह क्या रखेंगे, एक्स प्लस ए। ठीक है, और एक्स क्यू माइनस ए क्यू क्या होता है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स, ये तो फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स। ठीक है, और इसके साथ में ऐसे का मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और इसकी जगह एक हमारा जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए को। अच्छा देखो, एक फॉर्मूला होता है जिसमें क्या होता है, ए भी होते हैं जिसमें ए की पावर 4 होती है। ठीक है, और बीच में क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस में बी की पावर 4 होती है। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी
और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और इनटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, तो यहीं से हमें ई वाला फॉर्मूला सेम लगा देना, तो क्या आ जाएगा ए ए टू एक्स टू दी पावर, जब हमें ये फॉर्मूला आएंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए एक्स, सॉरी ए एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और हमारा साथ में क्या आ जाएगा, हमारा सेकंड नंबर होगा, जो भी कुछ हमारा होगा सेकंड नंबर होगा। देखो यहाँ से हम कट्टा पिट्टी करेंगे सेकंड नंबर निकालने के लिए, क्योंकि क्यू एक्स की वैल्यू पूछी है, तो देखो ये दोनों से ये दोनों कट जाएगा और हमारी वैल्यू बचेगी एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, तो ये क्या है, ये या एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन डिवाइड द बोथ द फॉलोइंग, ये वो कह रहा है कि कौन सा जो हमारा ये है डिवाइड कर पाएगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुटिंग करते हैं, तो देखिए दोनों को डिवाइड कर पाएगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ जीरो है, इसके बराबर में जीरो रखेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ वन आ जाएगी, तो जब यहाँ वन रखेंगे तो देखो इस वाले की क्या वैल्यू आ जाएगी वन एक्स स्क्वायर इंटू टू प्लस टू और माइनस फाइव, तो माइनस फाइव आ जाएगा प्लस टू, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू तो आ गई दो दो चार और एक पाँच और जीरो, तो ये तो हमारा सही हो गया एक्स माइनस वन के लिए। अब एक्स माइनस वन की वैल्यू इसमें रखेंगे वन प्लस फोर इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स फोर, और फिर से एक्स की वैल्यू वन रखेंगे और फिर माइनस सिक्स, तो देखो चार और दो छः माइनस छः, तो ये क्या हमारा ये तो पहला वाला सही हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एक्स एक्स प्लस वन बराबर जीरो रखेंगे, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन आ जाएगी, तो जब माइनस वन इसमें रखेंगे तो माइनस वन का क्यूब माइनस वन होता है, और माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, वन इंटू टू प्लस टू, और माइनस वन इंटू फाइव माइनस फाइव इक्वल टू प्लस फाइव और प्लस टू प्लस टू, तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा पाँच और दो सात और दो नौ माइनस एक बोल आठ आ जाएगा, आठ आ जाएगा जो कि जीरो के बराबर नहीं है, तो ये हमारा नहीं है, गलत हो गया। तो वन और थ्री वाला ऑप्शन है इसमें और एक वन, तो तीसरा वाला देखते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस टू आ जाएगी, यहाँ से माइनस टू आ जाएगी, माइनस टू रखेंगे माइनस टू का क्यूब माइनस एट हो जाएगा, और माइनस टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, फोर टू जाएगी प्लस एट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस एट माइनस एट तो यहीं से जीरो हो जाएंगे, और माइनस टू इंटू फाइव कितना हो जाएगा टेन, टेन हो जाएगा प्लस टेन, और प्लस टेन और प्लस टू क्या होता है प्लस ट्वेल्व हो जाएगा, जीरो तो नहीं आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट मैन एंड 24 वुमेन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन वन डे, तो बोला है एट मैन प्लस 24 वुमेन किसी काम को कितने दिन में करते हैं एक दिन में, ठीक है। और दूसरा कह रहा है ये 12 मैन एंड 18 वुमेन कैन आल्सो फिनिश इन एक दिन, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, वर्क तो अमाउंट ऑफ वर्क तो सेम है, तो 18 वुमेन प्लस 12 मैन ये भी एक दिन में करेंगे, तो देखो यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का, तो 12 मैन है तो इधर ये चला जाएगा इधर, तो क्या बच जाएगा 12 में से 8 गया तो चार आदमी चार मैन, तो 24 वुमेन में से 18 वुमेन गया तो 6 वुमेन, ठीक है। तो मैन अपॉन में वुमेन की जो एफिशिएंसी आएगी यहाँ से, देखो दो से ये कट जाएगा तीन बार, ये दो से कट जाएगा कितना दो बार कट जाएगा, तो कितनी आ जाएगी तीन रेशियो दो आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लें, टोटल वर्क निकाल लें, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ से तीन एंड आठ की 24, और वुमेन की एफिशिएंसी टू 24 में 48, ठीक है 48,
तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 72। ठीक है। अभी कह रहा है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय 24 मैन एंड 72 वुमेन टू फिनिश द वर्क। अच्छा ये कह रहा है कि 24 मैन, 24 का 2 तिगुना 72 हो जाएगा, 72 प्लस एक दिन में कितना काम करेंगे, 72 वुमेन, 72 वुमेन का कितना हो जाएगा, 72 एक सौ 44, 72 एक सौ 44। बोला है कि इतना कितना टाइम लगेगा, तो 72 को करने में इतना, टोटल एक दिन में इतना करते हैं तो इन दोनों को जोड़ेंगे जब कितना हो जाएगा, 216, 144, चार दो छः और 14 7 21। तो जब इसको यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 ऑफ डे, 1/3। भाई एक दिन में कितना करते हैं, 216 करते हैं, एक काम कितना करना है, 7 2, तो कितना हो जाएगा, 8 घंटे में कम्प्लीट हो जाएगा, 1/3 ऑफ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, फोर व्हाट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ की सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतने इतने हैज नो सॉल्यूशन। ये बोला है कि एक एक्स और वाई के फॉर्म में दो इक्वेशन दे रखी है और वो बोला है कि इस फोर व्हाट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ की इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के नो सॉल्यूशन होंगे। तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होती है, A1 यानी एक्स का कोफिशिएंट, A2 यानी दूसरे इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट बराबर में, B1 यानी पहली इक्वेशन में वाई का कोफिशिएंट, और B2 यानी थर्ड इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में वाई का कोफिशिएंट, और नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है। ठीक है। तो A1 क्या है, तो एक्स का कोफिशिएंट इसमें क्या है, दे रखा है, और दूसरे वाले में क्या दे रखा है, -12, और इज इक्वल टू B1 का इसमें क्या दे रखा है, B1 -5 दे रखा है, B2 क्या दे रखा है इसमें, 4 × K-1, 4 × K-1। ठीक है। और C क्या दे रखा है, C दे रखा है पहले में 6, और दूसरी में 3। ठीक है। ठीक है। तो देखो बेसिकली इससे हमारा कोई काम नहीं है, जो काम हमारा इससे क्योंकि इक्वलाइजेशन में क्या होता है कि हमें इंटीग्रल वैल्यूज फाइंड करनी होती है। तो देखो इस 4 से जब कटेगा तो ये कितनी बार कट जाएगा, 4 से -3 बार कट जाएगा, तो K × K-1 कितना आ गया, K × K-1 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, K-1 5 थी 15। ठीक है। अच्छा देखो अगर हम इसको फैक्टराइज करें इंटीग्रल वैल्यू में, पहला आएगा 1 × 15 आएगा। ठीक है। लेकिन दोनों फैक्टर में कितने का अंतर है, 14 का अंतर है, और यहाँ देखो तुम जस्ट 1 का अंतर है। ठीक है। तो यहाँ पर कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, तो एक का अंतर होना चाहिए, तो 1 का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, सेकंड में क्या होगा, 3 × 5, 3 × 5 होगा। तो देखो यहाँ पर भी कितने का, 2 का अंतर है, लेकिन यहाँ पर 2 का अंतर नहीं है, और अगला वाला फिर क्या होगा, 15 × 1, तो नो सच वैल्यू विल एग्जिस्ट, क्योंकि कोई इंटीग्रल वैल्यू होगी नहीं जिसमें K × K-1 का वैल्यू कितना आएगा, 15 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर, 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग स्क्रीन। तो देखो कोई नंबर एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक है। अच्छा नंबर में एक्स वाई है तो इसको कैसे लिखेंगे, 10x प्लस वाई, एक्सपेंड करके 10x प्लस वाई ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो क्या रहा है, 7 टाइम्स ऑफ 2 डिजिट नंबर यानी 7 टाइम्स ऑफ 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स, इज इक्वल टू 4 टाइम्स, बोला 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग डिजिट्स। तो 4 टाइम का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवर्सिंग इज डिजिट्स, यानी अगर हम इनको रिवर्स लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा, वाई एक्स। तो वाई एक्स को कैसे लिखेंगे, 10x प्लस वाई, 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। ठीक है। अब यहाँ से देखो हमें क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमारी एक्स और वाई का रेशियो निकल आएगा कि रेशियो क्या होगा एक्स और वाई। तो देखो 7 से 10 कितना, 70x, 70x, और प्लस वाई 7y। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 40y, और यहाँ से 4x, 4x प्लस 4x। ठीक है। आप अदला बदली करोगे दोनों टर्म्स की, इक्विवेलेंट टर्म्स की, तो 70 में से 4 जाएगा तो यहाँ बचेगा 66x, बराबर में
कितना 33 वाई, 7 वाई को 40 में से घटाओगे 33 वाई। तो जो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू आएगी 1/2 आई। अच्छा ठीक है, तो एक 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं। अच्छा देखो एक नंबर बाई अगर इसी को मान लेंगे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 का रिवर्स कितना 24 हो जाएगा। 12 24 एक पेयर ये बन गया। तो इसमें देखोगे 12 7 84, तो 12 7 84, 7 गुना किया रिवर्सिंग डिजिट का क्या हो गया 21 हो जाएगा, 21। तो 21 चौके 84 देखो ये बराबर आ गया। ठीक है यहाँ पर। अब देखो इसका एक क्या हो सकता है 2.4 हो सकता है बराबर भाई। ठीक है, तो एक नंबर क्या आ जाएगा 24 और दूसरा क्या हो जाएगा 42। ठीक है, तो 168 आता है 42 चौका, 168 आ जाएगा। ठीक है, और एक क्या होगा 3 और दूसरा क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 36 63 हो जाएगा, 36 और 63 हो जाएगा। ठीक है, 36 63 हो जाएगा। अगला क्या होगा 4 और 8 हो जाएगा, 4 और 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा नंबर, उसका रिवर्स क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगला क्या हो जाएगा यहाँ 5 आएगा फिर 10 आएगा, 5/10 आएगा। लेकिन जैसे देखोगे तुम ये 2 डिजिट का नंबर खुद ही आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हमारे ऐसे टोटल कितने पेयर बने 1 2 3 4, हाउ मेनी सच 2 डिजिट नंबर आर देयर। देखो 4 नंबर बनेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 नंबर बनेंगे। ठीक है, टोटल 4 नंबर बनेंगे ऐसे, जिनका हम अ, ऐसे नंबर करेंगे। तो वैसे 8 नंबर बनना है, लेकिन देखो यहाँ पर हमें क्या पूछा हमें सच डिजिट 2 डिजिट नंबर एग्जिस्ट। तो एक 12 होगा नंबर, एक 24 होगा, एक 36 होगा, एक 48 होगा, जिनके अगर हम 7 गुना करेंगे तो रिवर्स 3 डिजिट का 4 गुना करेंगे वो बराबर आएगा, तो 4 नंबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in what duration will 3300 will become 3399 at a 12% per annum compounded quarterly। ठीक है, और ये बोला कंपाउंडेड क्वार्टरली। देखो कंपाउंड जैसे टाइम एक साल का 1/4 हुआ तो क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाता है कि हमारा जो रेट होता है वो भी 1/4 हो जाता है। तो 1/4 का कितना आ जाएगा 3% हो जाएगा, 3%। ठीक है, अब देखो 3% के क्वार्टर, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4 क्वार्टर होते हैं। तो इसका मतलब 3% से 4 साल में, ठीक है 4 साल का वो हो जाएगा ईयर टाइम 4 साल, और ये 3%। ठीक है, एक तरह से ऐसे हो गया। अब ये बोल रहा है कि 399, देखो 99 रुपये बढ़ा है तो 99 रुपये 3300 पे बढ़ा है, तो 99 बढ़ा है। ठीक है, ठीक है, 99 बढ़ा है, कितने पे बढ़ा है 3300 पे, 3300 पे बढ़ा है। ठीक है, गुणा 100 कर देंगे, कितना परसेंट बढ़ा है देखते हैं। ठीक है, जैसे ही आप देखोगे कि 100 से 100 और 33 से 3 बार। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 3%। 3% है, इसका मतलब 1 क्वार्टर क्या हुआ, एक ही क्वार्टर में 3399 बन जाएगा 3 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वैल्यू डायरेक्टली एज वाई। तो एक्स की क्या है डायरेक्टली वैल्यूज है वाई के। ठीक है, तो एक्स को हम क्या लिख सकते हैं एक्स बराबर में के वाई। ठीक है, जब प्रपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो के वाई लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम एक्स स्क्वायर करें इन दोनों का स्क्वायर कर दें, देखो एक्स स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर और यहाँ पर वाई स्क्वायर दे रखा है, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर के स्क्वायर वाई स्क्वायर, के स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दूसरी साइड इसमें दोनों साइड वाई स्क्वायर जोड़ दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में के स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ से क्या कॉमन आएगा वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और कुछ कांस्टेंट टर्म बनेगा। तो देखो हमारा जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है वाई स्क्वायर पे, तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही हुआ क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन वाई स्क्वायर। अब देखो ये बोल रहा है एक्स क्यूब अपॉन वाई को वेरीज डायरेक्टली एज वाई। देखो अगर हम इसका क्यूब करेंगे यहाँ पर इस वाली स्टेटमेंट का, तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब बराबर में के क्यूब वाई क्यूब, के क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, अब देखो के क्यूब वाई क्यूब किया हमने, तो देखो एक्स की पावर 4 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 सॉरी वाई की पावर 4, और यहाँ पर भी वाई की पावर 4। तो देखो क्या हुआ कि ये है इससे कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/y। तो जो हमारी ये वैल्यू डायरेक्टली नहीं कर रही क्या कर रही है
एक्स क्यूब अपॉन वाई 4 है, वो क्या करेगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाई की, क्योंकि वाई क्या है डिनोमिनेटर में, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी हुई गलत, तो जस्ट ओनली वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, ये बोला है एक्स किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 4 दिन में, एंड वाई कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 6 days, वाई कितने दिन में कर सकता है, वाई कर सकता है 6 दिन में। ठीक है, 6 दिन में, which of the following statement x and y alternately working with x then piece of work is finished, अभी बोला है कि x और y अगर अल्टरनेटली वर्क करें विद स्टार्टिंग विद x स्टार्ट करेगा तो क्या होगा हमारा काम हो 5वें दिन खत्म हो जाएगा, तो देखते हैं टोटल वर्क निकालते हैं, तो उनका ऐसे क्या होगा 12 होगा, तो x की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 आ गई, y की एफिशिएंसी आ गई 2। देखो x से स्टार्ट कर रहा है तो पहले दिन 3 काम होगा, दूसरे दिन फिर 2 काम होगा, अल्टरनेटिव काम हो रहा है, फिर तीसरे दिन 3, चौथे दिन 2 और 5वें 3, तो देखो क्या 5वें दिन काम खत्म हो गया, 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13, तो 5वें दिन से पहले ही खत्म हो गया, मतलब 5वें दिन ही खत्म हुआ बेसिकली, तो क्या होगा ये हमारा पहला स्टेटमेंट हमारा होगा सही। ठीक है, नाउ एक्स एंड वाई वर्क अल्टरनेटली विथ वाई, अब वाई स्टार्ट कर रहा है, वाई की एफिशिएंसी कितनी है 2, अभी बोल रहा है कि काम हमारा 5 दिन से कम में खत्म हो गया। ठीक है, 5 दिन से कम, तो 2 किया फिर 3 किया फिर 2 किया फिर 3 किया और फिर 2 किया, तो देखो कितना होगा 2 और 3 5 और 2 7 3 10 और 2 12, तो एग्जैक्ट 12 दिन में खत्म, 5 दिन में खत्म हुआ कितना एग्जैक्ट 5 दिन में, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ गलत, तो इसमें कौन सा ओनली वन सही है, ओनली वन। ठीक है, ओनली वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मैन वर्किंग 8 hours a day कैन कंप्लीट दी बिल्ड अ वॉल ऑफ लेंथ इतना 100 मीटर, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर और हाइट 5 मीटर है इन 10 days। ठीक है, हाउ मैनी डेज विल 16 16 men working 10 hours a day required to build a wall of length 200 meter, breadth 60 मीटर सेंटीमीटर एंड हाइट 5 मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ का जो इसका सिंपल चीज देखो, ये लेंथ मीटर में दे रखी है, ब्रेथ सेंटीमीटर में दे रखी है और हाइट मीटर में दे रखी है, तो देखो यहाँ भी लेंथ मीटर में, ब्रेथ सेंटीमीटर में और हाइट मीटर में। ठीक, तो सिंपली इसका क्या होता है एमडीएच फॉर्मूला होता है, तो 12 आदमी 8 घंटे 8 घंटे काम करते हैं। ठीक है, और 10 दिन तक काम करते हैं, अपॉन में वर्क डन कितना होता है, कुछ वॉल्यूम ऑफ दीवार बना रहे हैं तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 मीटर, 100 गुणा 20 गुणा 5। ठीक है, बराबर में अगला कितना है 16 आदमी कितने घंटे काम कर रहे हैं 10 घंटे काम कर रहे हैं, और कितने दिन तक कर रहे हैं ये हमें नहीं पता, दिन ही तो पूछा है, तो एक्स टी मान लो, और वॉल्यूम ऑफ दीवार कितना है इसका 200 गुणा 60 गुणा 60 और गुणा 5। ठीक है, गुणा 5। ठीक है 5, देखो 10 से 10 कट गया, 8 से 2 बार कटेगा 16 और 2 से ये 100 बार कट गया और 100 से ये 100 बार कट गया और 5 से ये 5 कट गया और 20 से ये 3 बार कट गया। ठीक है, तो इधर साइड बस 3 बचा, वो भी डिनोमिनेटर में, 3 को जब इधर साइड ले जाएंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 आ जाएगी। ठीक है, 12×3 = 36, तो 36 दिन में क्या हो जाएगी ये दीवार हमारी बन के कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन पी स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन एक्स, पी ट्रेन है कोई स्टार्ट होती है स्टेशन एक्स से, एंड फॉर वाई कोई स्टेशन वाई है, दूसरा ट्रेन बोलता है वाई स्टेशन वाई, एंड स्टेशन ट्रेन क्यू स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन वाई, और स्टेशन ये इधर जा रही है पी और क्यू उधर जा रही है, पी इधर जा रही है क्यू उधर जा रही है। ठीक है, अब ये बोल रहा है आफ्टर पासिंग ईच अदर पी एंड क्यू टेक, अब मान लो ये यहाँ पर मिली अभी बोला है आफ्टर पासिंग पी एंड क्यू टेक 4 घंटे, पी लेती है 4 घंटे और क्यू लेती है 1 घंटा। ठीक है, कितना लेती है 1 घंटा, द एवरेज स्पीड ऑफ पी, पी की एवरेज स्पीड कितनी है 60। ठीक है, और क्यू की एवरेज स्पीड हमें पता नहीं, तो इसका फॉर्मूला होता है टाइम, तो मान लो पी का टाइम अपॉन में क्यू का टाइम,
और इनका स्क्वायर रूट बराबर में टू की स्पीड एक्स मानी हमने, और पी की स्पीड कितनी हो जाएगी 60, ठीक है, अपोजिट ऑफ स्पीड, ठीक है। तो ये पी 4 है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, और 1 का स्क्वायर रूट 1, ठीक है। ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये वाली यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो देखो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 120, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 120, तो ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, विदाउट स्टॉपेज द ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, विदाउट स्टॉपेज कितना 60 किलोमीटर, और विद स्टॉपेज इट कवर्स द सेम डिस्टेंस 48 किलोमीटर पर आवर, और कुछ समय रुक जा रही है तो इसी डिस्टेंस को ये कर रही है 48 किलोमीटर आवर से कवर कर रही है, ठीक है, विद स्टॉपेज। तो देखो अगर हम इसका देखो स्पीड इतनी है, डिस्टेंस ये है, टाइम इसका अपोजिट होगा, तो अगर हम इसको रेशियो लेंगे तो टाइम कितना होगा हमारा 48, रेशियो 60, अपोजिट हो जाता है स्पीड का। तो देखो जब अगर हम इसको काटेंगे 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ठीक है। तो अब देखो कितना हो जाएगा 6 चौके 24, तो टोटल डिस्टेंस मान लो 240 हो गया, ठीक है। और 48 पंजे कितना हो जाएगा 240, ठीक है, डिस्टेंस हमारा देखो सेम आ रहा है, ठीक है। अभी बोल रहा है कि 1 घंटे में वो कितना मिनट रुकी। अच्छा देखो 1 घंटे में कितना, अगर देखो कितना आया हुआ, 1 घंटे का फर्क आया, कितने का 1 घंटे का फर्क आया, टोटल कितने पे आया 5 घंटे में आया, 5 घंटे में 1 घंटे वो रुक गई, ठीक है, 1 घंटे वो रुक गई, तो 60 मिनट में कितनी, 1 घंटे में कितनी रुकी होगी, 1 घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं, 60, तो देखो कितना आ जाए 12 मिनट, 1 घंटे में 12 मिनट रुकी होगी, इसका मतलब 5 घंटे में वो कितनी रुकी होगी, 5 घंटे में वो 1 घंटे रुक गई होगी, ठीक है, 5 घंटे में 1 घंटे, तो इसका आंसर आ जाएगा बी 12, 12 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन गोज डाउन स्ट्रीम एट एक्स किलोमीटर, तो उसकी डाउन स्ट्रीम कितना एक्स है, अप स्ट्रीम कितना वाई है, ठीक है। अब पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में, बोट में, बोट की पूछ रहा है, और स्पीड ऑफ वाटर, वाटर की पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो बोट की कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एवरेज, एक्स प्लस वाई बाई टू, एक्स प्लस वाई बाई टू, ठीक है। और वाटर का कैसे निकालते हैं, स्ट्रीम का एक्स माइनस वाई बाई टू, डिफरेंस का डिफरेंस का 2 से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, तो इसका आंसर सी, ठीक है। Okay, now moving on to the next question. Question number 19. Let q is equal to x square plus bx plus c if the sum of the roots is equal to product of the roots of the equation q is equal to 0, then which of the following statement is correct? तो ये बोल रहा है कि कोई इक्वेशन है q जिसका इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इफ द सम ऑफ द रूट, मतलब अल्फा प्लस बीटा इसका क्या है इज इक्वल टू है अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी तो बी दे रखा है इसमें, तो माइनस बी इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा मीन सी अपॉन ए, तो ए तो 1 है तो सी, माइनस बी इक्वल टू सी। तो बोला ये क्यू कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर, तो कैन जो कि कैन शब्द है तो कैन, अच्छा एक बात बताओ, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगर हम क्यू इक्वल टू 0 रख दें, ठीक है, और दोनों बी और सी दोनों को 0 कर दें, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, मान लो 1 2 3, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, 1 ले लें या 4 ले लें, तो क्या एक्स क्या क्यू परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो पहले वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। बोला है क्यू इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, अभी बोला है क्या क्यू पॉजिटिव होगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो देखिए कोई भी हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके लिए फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बीइंग ग्रेटर देन जीरो द डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन जीरो, अगर ए हमारा पॉजिटिव है, तो देखिए ए तो यहाँ पर 1 दे रखा है एक्स स्क्वायर खाली, तो इसको डी को क्या होना पड़ेगा लेस देन जीरो, तो डी का क्या यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो, ठीक है। अच्छा बी के क्या दे रखा है यहाँ पर, बी तो बी दे रखा है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए की वैल्यू 1 दे रखी है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर सी, बी स्क्वायर माइनस फोर सी,
लेस देन 0। अब यहाँ पर एक देखो, अगर हम यहाँ पर c की वैल्यू रख दें माइनस बी रख दें तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 4b लेस देन 0, लेस देन 0। दैट मीन्स यहाँ पर एक तो b ले, कॉमन ले लिया हमने, तो ये क्या बचेगा, b प्लस 4 बचेगा, b प्लस 4। ठीक है, b प्लस 4 लेस देन 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम एक नंबर लाइन लें तो b की वैल्यू लेस देन 0 कब होगी, देखो यहाँ पर दो हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं, 0 आएगा और एक -4 आएगा, तो -4 यहाँ पर लिया हमने, -4, उसके बाद 0 यहाँ पर लिया हमने। ठीक है, अब जब देखो माइनस बी की वैल्यू क्या रखेंगे हम, -4 की इस साइड रखेंगे, मान लो -5 रखा हमने, तो -5 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ पर -5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस दोनों, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर तो पॉजिटिव आ रही है। अब देखो क्या यहाँ पर बीच में -4 और 0 के बीच में मान लो हमने ले लिया -2 ले लिया, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर -2 प्लस 4 क्या आ जाएगा, इंटू 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नेगेटिव आ रही है, तो सारी वैल्यूज के लिए तो ये पॉजिटिव ही पॉजिटिव नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो यहाँ पर जस्ट ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो ये ऐसे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द रेशियो परसेंटेज ऑफ एक्स टू दैट ऑफ वाई, कोई एक्स है बंदा और दूसरा बंदा कौन है, वाई। कौन है दूसरा बंदा, है वाई। इनकी परसेंटेज का रेशियो कितना है, 4:5। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि लेस देन 10 ईयर्स, मतलब 10 साल से कम, 10 साल से कम ईयर है वो। ठीक है, 10 साल से कम साल पहले उनका रेशियो कितना था, 1:2। देखो ये कुछ 10 साल पहले, 10 साल से कितने भी साल पहले हो सकता है कम रेशियो। अच्छा एक बात बताओ, दो बंदे हैं, उनकी एज का डिफरेंस ऑलवेज सेम रहेगा। मान लो दो भाई हैं, वो अपना दूसरा, एक भाई 2 साल छोटा, एक भाई 2 साल बड़ा है, तो हमेशा उनकी जो एज का डिफरेंस है वो तो सेम रहेगा, चाहे रेशियो लें या कुछ भी लें। तो देखो यहाँ पर कितना है इनका, यहाँ पर कितना 1 है, और यहाँ पर भी 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा दोनों डिफरेंस सेम दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पर इनमें कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। ठीक है, 3 का अंतर है, तो एक पॉइंट तो हमारा यही मिल गया कि अगर हम एक की एज 1 मान लें अभी पहले, और एक की एज 2 मान लें, तो 3 साल बाद 4 और 5 हो जाएगी, तो उनका क्या होगा, रेशियो सेम हो गया। अगर हम इनका अच्छा एक दूना कर दें इसका, तो देखो इसका क्या कर दें, 2:4 लिख दें इसको, 2:4 लिख दें, और नीचे वाले का भी दूना कर दें, 8:10 लिख दें। ठीक है, 8:10 लिख दें, तो देखो ये कितने साल बाद हो गया, 6 साल बाद, 6 साल बाद भी उनका सेम रेशियो आ रहा है। ठीक है, जो रेशियो दे रखा है हमारा। अच्छा 3 का मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ही, तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर कितना आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 3, 3:6, एक आ जाएगा 3:6, और नीचे क्या आ जाएगा, 3 चौका 12, रेशियो 12:15। ठीक है, तो देखो दोनों का 9 साल बाद भी रेशियो यही आ रहा है जो दे रखा है। तो के की वैल्यू एक तो हो जाएगी 3, एक हो जाएगी 6, और एक हो जाएगी 9। लेकिन अब हम 4 का देखेंगे जैसे ही, तो 4 का फिर वो बड़ा हो जाएगा, तो इसके केवल 3 ही पॉसिबल वैल्यू जाएंगी जो एज में एक्सप्रेस की जा सकती है, कंप्लीट एज में उनकी, जिसका रेशियो पहले 1:2 था, बाद में 4:5 हो गया। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अभी दे रखा है 27 टू द पावर 27 माइनस 9 टू द पावर 40 माइनस 3 टू द पावर 79 इज डिविजिबल बाई विच, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ये पूछ रहा है कि जो ये नंबर है इसका सॉल्यूशन करके नंबर आएगा, वो कितने नंबर से डिविजिबल होगा जो 10 से कम होंगे। देखो 10 का इंक्लूड नहीं किया है इन्होंने। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या कर लेते हैं, 3 की पावर में चेंज कर लेते हैं। देखो 27 क्या होता है, 3 की पावर 3 होता है, 3 की पावर 3 होता है, और पावर टू दी पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 3 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 27 3 जा 81। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अच्छा 9 क्या होता है, 3 टू दी पावर 2 होता है, तो इसको क्या लिख देंगे, 3 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 2 टू दी पावर 14। ठीक है, टू दी पावर 40, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 42 जा 80, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 80। ठीक है, और ये दे रखा 3 की पावर 79 माइनस 3 की पावर 79 79। ठीक है, अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 की पावर 79 कॉमन ले सकते हैं। तो देखो भीतर अंदर क्या बचेगा इसमें, ब्रैकेट में देखो यहाँ पर बचेगा 3 की पावर 2 यानी 9, यहाँ पर केवल 3 बचेगा -3, और देखो यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है,
तो नंबर क्या बचेगा हमारा 3^79। 9 में से 4 गए तो 5, तो बचेगा 3^79 इंटू 5। ठीक है। अब देखो ये पूछ रहा है कि कितने नेचुरल नंबर लेस देन 10 आर डिविजिबल। ठीक है। ये नंबर भी तो एक हो गया, दूसरा 3 होगा। देखो 2 तो होगा नहीं क्योंकि 2 इसमें है नहीं, ना 4 होगा। 5 हो जाएगा, 5 दे रखा है इसमें। 6 हो जाएगा, 6 नहीं होगा। 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 1 होगा 9। तो देखो 4 नंबर है, तो ये मोर देन 3। ठीक है। नेचुरल नंबर्स की बात की है इसलिए 1 भी इंक्लूडेड किया है हमने। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू, पी ग्रेटर देन क्यू इज जी। ये बोला है एचसीएफ ऑफ पी और क्यू का जो एचसीएफ है जी दे रखा है। तो एचसीएफ ऑफ पी और पी प्लस क्यू का पूछा है कि ये जी दे, क्या जी होगा? और एचसीएफ ऑफ पी और पी माइनस क्यू का ये जी होगा क्या? तो देखो हम पी कोई नंबर होगा। ठीक है। मान लो पी कोई भी नंबर क्या होगा, अपने एचसीएफ उसमें इंक्लूड होगा, तो जी इंटू को प्राइम नंबर ए मान लो। ठीक है। जी इंटू ए की फॉर्म में होगा। ऐसे ही हमारा क्यू कोई नंबर होगा। ठीक है। वो भी जी इंटू बी की फॉर्म में होगा। ठीक है। जी इंटू बी की फॉर्म में होगा। ठीक है। अब अच्छा देखो एचसीएफ इनका जी आ जाएगा जब निकालेंगे। अब देखो पहली स्टेटमेंट लेते हैं, पी और पी प्लस क्यू। अच्छा पी तो पी है ही, लेकिन पी प्लस क्यू क्या है? पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू क्या होगा? जी तो कॉमन आ जाएगा, जी और अंदर हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है। ए प्लस बी। ठीक है। ए प्लस बी। ठीक। अच्छा देखो और ये जी अगर दूसरी स्टेटमेंट देखें तो पी माइनस क्यू क्या होगा? पी माइनस क्यू क्या होगा? जी ए माइनस बी। अच्छा जी ए माइनस बी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो केस बनाएंगे। पहला केस पी और एक पी का पी प्लस क्यू से रिलेशन और एक पी का पी माइनस क्यू से रिलेशन। क्या इनमें जो इनका हैसियत है वो जी ही बनेगा? अच्छा देखो ए प्लस बी में अगर हम देखो कोई भी दो नंबर लें जो आपस में को प्राइम होंगे, तो देखो इवन तो हो नहीं सकते दोनों नंबर। इवन इवन वाला केस नहीं हो सकता है। देखो ऑड ऑड हो सकते हैं, लेकिन ऑड ऑड वो वाले नंबर होंगे जो आपस में को प्राइम होंगे। जैसे 3 और 7 हो गया, तो 3 और 7 का तो 10 हो जाएगा, तो 10 में भी कोई कॉमन नहीं बचेगा हमारा, तो इनका तो जी होगा। देखो इवन ऑड का केस लेंगे तो मान लो देखो एक 4 लिया हमने, एक 3 लिया, तो 4 और 3 7 हो गया। ठीक है। तो अगर मान लो पी 3 है, पी में ए की वैल्यू 3 है, 3 और 7 फिर से को प्राइम हो जाएंगे, तो जो हमारा इसका जो ऐसे होगा वो जी ही होगा। अच्छा सेम केस हमारा किस में बनेगा? पी माइनस क्यू में बनेगा। कि देखो दो इवन इवन का डिफरेंस तो इवन होता है। ठीक है। और ऑड ऑड का भी डिफरेंस इवन ही होता है। ठीक है। और ऑड और इवन का डिफरेंस क्या होता है? ऑड होता है। और इवन और ऑड का डिफरेंस ऑड होता है। ठीक है। ऑड होता है। तो देखो अगर हम इसमें केस में अगर यहाँ पर हम ऑड ले लेंगे, मान लो 3 ले लिया। ठीक है। और इसमें ये क्या आ जाएगा? इवन, तो ये तो आएगा नहीं, केस नहीं बनेगा ये तो। और देखो ये भी नहीं केस बनेगा। अगर ऑड ले लिया, 3 आ गया और 7 का और 4 का डिफरेंस कितना आ गया? 3 आ गया। 7 का और 4 का डिफरेंस ऑड इवन लेके क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है। तो 3 आ गया, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? एक तो 3 आ जाएगा हमारा। ठीक है। 3 आ जाएगा, तो ये वाला केस क्या है? पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। ये वाला केस क्या हो सकता है? पॉसिबल हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी बोथ 1 एंड 2। ठीक है। बोथ 1 एंड 2। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The HCF and LCM of two numbers P and Q are 44 and 4620। HCF दे रखा है, LCM दे रखा है। अब ये बोला है P। P कोई नंबर है, इसको किससे डिवाइड किया? 55 से डिवाइड किया। किसे? 55 से डिवाइड किया, तो कोशेंट क्या बच रहा है? 4 बच रहा है। ठीक है। और रिमाइंडर क्या है? 0। देखो इजीली हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? रिमाइंडर 0 हो तो इजीली क्या निकाल सकते हैं? हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं। P की वैल्यू कितनी होगी? कोशेंट इंटू डिवाइजर। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोसेंट इंटू डिवाइजर। रिमाइंडर 0 इसलिए रिमाइंडर 0, तो 55 का चौका कितना हो जाएगा? 220। ठीक है। 55 चौका 220। ठीक है। पी की वैल्यू कितनी आ गई? 220 आ गई। अब ये पूछ रहा है क्यू की वैल्यू। देखो अभी हमने जो क्वेश्चन लास्ट में किया था, एक पॉलिनोमियल एक क्वेश्चन वाला क्वेश्चन जिसमें एचसीएफ एलसीएम दे रखा था, हमें एक नंबर दे रखा था, तो वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन में फर्स्ट नंबर, तो क्या आ जाएगा? सेकंड नंबर। तो 44 गुणा ये एचसीएफ दे रखा है, ये एलसीएम दे रखा है,
4020, ठीक है। तो इसको एक नंबर से डिवाइड कर देंगे पी से, क्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 220, ठीक है। देखो जीरो से जीरो कट गया, और या इससे 22 से 2 बार कट गया, ठीक है। अब देखो दो से यूनिट डिजिट, दो दो दूनी चार, एक ही है जिसमें यूनिट डिजिट 4 है। तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, let n be the greatest number that will divide 600, 631, 724 leaving the same remainder। अभी बोला सेम रिमाइंडर छोड़ेगा अगर हम कोई ग्रेटेस्ट नंबर से इनको सबको डिवाइड करेंगे। तो देखो इसका तो सिंपल होता है कि जब भी कोई नंबर दे रखा हो तो इनका डिफरेंस लो और डिफरेंस का एचसीएफ निकाल दो। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 31 है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 में से 1 गया तो 3, और 12 में से 3 गया तो 9, 93। अब देखोगे इन दोनों का एचसीएफ क्या है, 31 है। सिंपल एक ही ऑप्शन में है 31, ठीक है, इसका हो गया 31। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 25, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3.6, 0.009 एंड 2.7। अच्छा देखो इसमें एक चीज है, या तो आप इसको करोगे कैसे कि डेसिमल हटा के इसको उसमें फ्रैक्शन फॉर्म में लाओगे, उसके बाद सॉल्व करोगे, लेकिन इसका सिंपलेस्ट ये है कि यहाँ पर पॉइंट्स को इग्नोर मारो। क्या मारो, पॉइंट्स को इग्नोर मारो, ठीक है। सारे ऑप्शन के भी पॉइंट्स को इग्नोर मारो, ठीक है। अब देखो वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जो जिसे तीनों नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 54। 36 से 54 तो डिवाइड होगा नहीं, 108 हो जाएगा, ठीक है। 9 से 108 हो जाएगा, 27 से 108 हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपलेस्ट यही आंसर है विदाउट इवन यूजिंग द पेन, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच पर्सन कैन वॉक 13.3 किलोमीटर एंड 20.9 किलोमीटर। अभी बोला है कि वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड कौन सी होगी जिस पर कोई आदमी 13.3 किलोमीटर और 20.9 किलोमीटर दौड़ सकता है, यूजिंग द सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड इन ईच केस इज होल नंबर। टाइम क्या होगा, होल नंबर में होगा। तो अच्छा देखो ये क्या हो जाएगा इसका, अगर हमें स्पीड ऐसी स्पीड लें जो दोनों का क्या हो, एच सी एफ हो, तो क्या हो जाएगा, एच सी एफ हो या इन दोनों को डिवाइड कर सके। अगर हमारी ऐसी स्पीड होगी तो क्या हो जाएगा, हमारा जो टाइम आएगा हमारा होल नंबर में आएगा। तो इन दोनों का ऐसी देखो कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है। अच्छा ये 17 से देखो इसको, तीन बचे, देखो 17 सेकंड 17 है तो 3 बचेगा, 39 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 17 तो हमारा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब 19 से देखते हैं, 19 से देखो, 19 सेकंड 19, ठीक है। अब फिर एक बचेगा और 9, 19 सेकंड 19, 19 से ये कर रहा है और 19 से ये कर देगा, 19 7 133 ये भी कर देगा। इसका मतलब हमारा विदाउट इवन यूजिंग द पेन वी कैन get the answer, answer number B for question number 26। Now moving on to the next question, question number 27, what is the sum of all divisors of 256। ये बोल रहा है एक सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 256। अब देखो 256 को पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा, फिर उसके सारे डिवाइजर्स निकालने पड़ेंगे, उनको ऐड करना पड़ेगा। तो इसका एक बेसिक होता है कि इसको तुम सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करो। कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, 256 को कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64 128 256, तो ये आता है 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 8 आता है, ठीक है। अब देखो 2 टू द पावर 8 को कैसे लिखेंगे हम, देखो ऐसे लिखेंगे, अगर इसके हमें फैक्टर लिखने होंगे तो 2 टू द पावर 0, पहला क्या होगा 2 टू द पावर 0, प्लस अगर सम निकालना है तो हमें 2 टू द पावर 1, ठीक है, प्लस 2 टू द पावर 2, प्लस 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 3, ठीक है। ऐसे करते करते हम इसको 2 टू द पावर एंड में 8 तक ले जाएंगे, ठीक है, 2 टू द पावर 8 तक ले जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा पहला फैक्टर क्या होगा 1, 2, फिर 2 टू द पावर 4, 8, 16, 32, 64, 128 और उसके बाद में 256, ठीक है। ये कुल नंबर आएंगे। अब देखो इसमें क्या है, देखो सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है तो उनको ऐड कर लो, 1 और 2 3 4 7 8 15 15 और 6 21 21 और 2 21 और 2 23 23 और 4 27 27 एंड 8 35 35 और 6 41। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा, दैट मीन्स 512, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम।
अच्छा ये बोला है दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या ऑलवेज प्राइम होंगे। अच्छा देखो एक है, पहला क्या होगा ऑड होगा, उससे अगला क्या होगा इवन होगा, ये दो केसेस तो बनेंगे, तो ऑड और इवन तो आपस में को प्राइम होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब पहला वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इफ m and n are relatively prime then m and n is always even। देखो ये स्टेटमेंट को थोड़ा सा देखो पढ़ो, देखो इसका मतलब ये बोला एम और रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है को प्राइम, जिसमें आपस में कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे 3 और 7 हो गया, ठीक है। 3 और 7 इसमें क्या है रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है, रिलेटिवली प्राइम है और वैसे भी प्राइम है। लेकिन अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 21 आएगा। तो क्या ये जो नंबर है ऑलवेज इवन है? नहीं, ऑलवेज इवन तो नहीं है, इसका मतलब हमारा ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। log 10 base 80 is equal to p, log 10 base 45 is equal to q, and log 10 base 216 is equal to r, then what is log 10 base 384 is equal to, ठीक है। तो log 10 base 80 is equal to p दे रखा है इसमें, तो इसको क्या करेंगे देखो हम बेसिकली, और हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। अच्छा 384 क्या है, 384 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखो 384 का 2, 2 से कितनी बार जाएगा 191, 384 सॉरी 38192, 192 बार जाएगा, दोबारा 96 बार जाएगा, दोबारा 48 बार जाएगा, 24 बार जाएगा दोबारा, फिर 12 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, उसके बाद में फिर 6 बार के बाद में फिर 3 बार जाएगा और फिर 3 बार, ठीक है। तो हमारा ये होंगे इसके फैक्टर, 3 दूनी 6 दूनी 12 24 48 96 192 और 384, इसका मतलब 2 टू दी पावर कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 गुणा 3, ठीक है। उसके बाद में अब देखो ये वैल्यू हमें निकालनी है लॉग के बेस में, तो इसका मतलब हमारी अगर इसको लॉग लगा दें यहाँ पर लॉग, तो लॉग का जो फॉर्मूला क्या होता है, अगर पावर लग रही है मल्टीप्लाई में है तो प्लस में हो जाते हैं, तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। लॉग लॉग और जो पावर है ये आगे आ जाएगी लॉग 7 लॉग 2 बेस 10 को भी नहीं लिखते, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और लॉग 3 प्लस हो जाएगा लॉग 3, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे, 80 को क्या लिख सकते हैं हम 2 टू द पावर 3 इंटू 10, ठीक है। अच्छा दोनों मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बीच में, तो लॉग 10 बेस में 10 क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 लॉग 2, 3 लॉग 2, 3 लॉग 2 लॉग 2, ठीक है। यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगला q की वैल्यू निकालो। अच्छा ये कैसे होगा 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो इसको 5 5 को देखो 5 तो हमें चाहिए नहीं क्योंकि हमारे इसमें कहीं भी 5 दे नहीं रखा, तो इसमें क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब डिवाइड होगा तो डिवाइड वाला तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो देखो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो log 10 बेस 45 दे रखा है, इसको हमने ब्रेक डाउन किया 9 टू 5 इंटू 2/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9 को क्या लिखते हैं 3 टू द पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 log 3, ठीक है log 3, ठीक है। अच्छा देखो 5 दूनी 10 है तो 10 हो जाएगा, तो प्लस 1 और ये अपॉन वाला 2 है, ये क्या हो जाएगा -log 2 log 2, ठीक है। तो अब q की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से q आ गई हमारे पास 1 प्लस 2 log 3 माइनस log 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा r, ठीक है। r की वैल्यू निकालनी है हमें। अब देखो r क्या दे रखा है, r दे रखा है log 10 बेस 216, तो 216 क्या होता है कि 6 का क्यूब होता है। 6 को कैसे लिखते हैं 2 इंटू 3 लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 2 टू द पावर 3 और इंटू 3 टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है 3 टू द पावर 3 हो जाएगा। अब इसको ब्रेक डाउन करेंगे हम, जब log 10 बेस पे 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 3 को ब्रेक डाउन करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको
3 log 2 और 3 log 3 प्लस 3 log 3, ठीक है, 3 log 2 प्लस 3 log 3, 3 log 3, ठीक है। अच्छा देखो, अब हम ऑप्शंस की तरफ जाएंगे बिफोर गोइंग टू। तो हमारा क्या था, देखो हमारा ये आंसर आना चाहिए था, ठीक है, पी क्यू आर की वैल्यू रखने पे। तो देखो पी प्लस क्यू प्लस आर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो पहले क्या करते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर log 2, 7 log 2 आना चाहिए। तो 3 log 2 यहाँ पर है, माइनस log 2 यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस log 2 क्या हो जाएगा, 2 log 2, और 2 log 2 और 3 log 2 कितना हो जाएगा, 5 log 2। तो पहला तो आंसर हमारा नहीं है। नाउ सेकंड, पी माइनस क्यू माइनस आर, देखो पी कितना है, 3 log 2 है, और माइनस करेंगे जब क्यू में तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, 3 और 1 4 और 3 7, तो 7 log 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में अब 1 जोड़ते हैं, देखो 1 यहाँ पे प्लस का है, लेकिन ये नेगेटिव क्यू है यहाँ पर, तो ये माइनस हो जाएगा, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या है, -2 log 3 है, और यहाँ पर क्या है, +3 log 3, इसका मतलब +log 3 बचेगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। Now next question, what is the digit in unit place of number 1 to the power 1, 3 to the power 3, 5 to the power 5, 7 to the power 7 और 9 to the power 9। तो देखो इसमें क्या है, देखो जब भी हम किसी 5 से किसी और नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 5 आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5 का क्या है, पावर 5 है, तो इसका तो रिलेशन कुछ हमें लेना नहीं है, लेकिन अगर 5 का सारे और नंबर है यहाँ पर तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 5, ठीक है, सिंपल था ये तो। 31, p is equal to n square where n is an odd integer, what is remainder when p is divided by 8। अच्छा देखो यहाँ पर odd integer है कोई, उसका स्क्वायर कर रखा है, तो बोला कि 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, देखो कोई भी odd ले लो, देखो 1 3 5, 3 नंबर लेते हैं हम, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ठीक है, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ठीक है। ये अब बोल रहा है कि अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, देखो अगर 3 पे ही पता चल जाएगा कि क्या रिमाइंडर बच रहा है, तो देखो 8 से डिवाइड करेंगे तो तीनों में तो रिमाइंडर क्या बचेगा, एक एक बचेगा सारे केस में, देखो 8 से 1 में, 8 से 8 1 8 और 1 9, 8 3 24 और 1 25, तो इसका क्या हो जाएगा, e, रिमाइंडर विल बी 1। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ 10% इन प्राइस ऑफ शुगर इनेबल्स अ पर्सन टू बाई 6.2 kg। अब ये बोल रहा है कि कोई शुगर के जो दाम में कमी आती है 10% की, 10% मतलब पहले अगर वो 10 रुपए kg था तो क्या होगा, अब हो गया वो 9 रुपए kg, ठीक है। तो बोल रहा है कि इनेबल्स अ पर्सन टू बाई 6.2 kg मोर फॉर 2790। तो देखो इसका एक्सपेंडिचर यहाँ पर क्या देता है, 2790 ही है, उसने एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाया है, तो इसको वो क्या कर पाएगा, अगर पहले रेट था बाद में कम हो गया तो कुछ ज्यादा खरीद पाएगा, वो कितना ज्यादा खरीद पा रहा है, 6.2 kg। तो देखो मान लो, अब देखो ये क्या है, प्राइस है, अब प्राइस है, अच्छा देखो प्राइस है तो केजी कितना, मान लो पहले वो 9 किलो खरीद पा रहा था, अब कितना खरीद पाएगा, 10 खरीद पाएगा, तभी तो एक्सपेंडिचर सेम रहेगा भाई। देखो 10 × 9 90 और 9 × 10 90, जो कि 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2790 आ जाएगी। तो अभी ये देखो कितना खरीद पा रहा है ज्यादा, एक, अगर यहाँ के हिसाब से देखें तो एक, तो इसी एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6.2 दे रखी है, ठीक है, 6.2 दे रखी है। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज रिड्यूस्ड प्राइस, मतलब ये वाला प्राइस पूछ रहा है, ठीक है, ये वाला प्राइस पूछ रहा है, रिड्यूस्ड प्राइस। तो एक की वैल्यू 6 पाउंड, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 62, बाद में वो 62 किलो खरीद सकता है, कितने रुपए में, रुपए तो हमारे पास 2790 दिए, 2790, 2790 बट्टा 62, ठीक है, 62। तो देखो पहले क्या, इसी को किससे काटते हैं, 31 से काटते हैं, 31 दूनी 62, और 31 को इसको कितनी बार काटेंगे, 9 बार काटेंगे, ठीक है, 9 और 0, तो 90 को 2 से डिवाइड करेंगे 45, आंसर विल बी सी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a single discount which is equivalent to a series of p percent, p by 2% or p by 4% is 31.6%, what is the value of p। तो ये बोल रहा है कि एक सिंगल डिस्काउंट हमें बताना है जो इक्विवेलेंट होगा अगर सीरीज ऑफ डिस्काउंट होगा, पहले p% का दिया, फिर p by 2% का दिया, फिर p by 4% का दिया, और बाद में वो टोटल इक्विवेलेंट कितने के हो गया, 31.6 के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। तो देखो ऐसे क्वेश्चन का लिए फॉर्मूला होता है कि -a -b -c, ठीक है, उसके बाद में प्लस ए बी बाई 100 प्लस बी सी बाई 100 प्लस सी ए बाई 100, और फिर उसमें हो जाता है माइनस ए बी सी बाई 10,000। तो वो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला लगा के कर लो, लेकिन उससे क्या हो जाएगा हमारा, उससे क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, तो काफी लंबा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे इजी करने का तरीका होता है थ्रू ऑप्शंस। तो देखो जैसे ही हम 20 वाला ऑप्शन लेंगे सबसे पहले, ठीक है, 20 वाला ऑप्शन लेंगे और मोस्ट प्रोबेबली यही हमारा क्या हो जाएगा, फिट बैठ जाएगा। तो पहले 20% का है,
और 20% का और 10 का वो लगा लो, क्या बोलते हैं, सक्सेसिव लगा लो, -20 -10, क्योंकि 20 था, p/2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 20 दाड़े 200 डिवाइड बाई 100 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20 और 10 30 28 हो जाएगा, ठीक है, 2 का सक्सेसिव क्या हो गया 28%, 28% का डिस्काउंट और 28, अच्छा 20 का 4 कितना होगा, 20/4 5 हो जाएगा, -5 और प्लस 28 गुणा 5 कितना होता है 140 होता है, 140 और को 100 से डिवाइड करेंगे 1.4 हो जाएगा, तो देखो 28 और 5 कितना होगा -33, ठीक है, -33 और ये क्या हो गया प्लस 1.4 प्लस 1.4, तो 1.4 जब इसमें से सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा हमारा 31.6 आ गया, तो हमारा क्या यही आंसर, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लोकोमोटिव, तो ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक लोकोमोटिव इंजन कैन मूव गो 40 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड गेट रिड्यूस बाई क्वांटिटी दैट वेरी डायरेक्टली एज इट्स स्क्वायर, मतलब जितना स्पीड इसकी घटेगी वो कितनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कोई किसके बराबर में, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दी नंबर ऑफ वैगन, नंबर ऑफ वैगन, जैसे यहाँ पर क्या हुआ देखो 40 से कितनी हो गई, 40 से कितनी होगी 16 हो गई, 40 से कितनी होगी, ये बोला 40 से 16 हो गई, तो इसका मतलब कितनी घटी 24 घटी, ठीक है। अच्छा देखो इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो के लगा लेंगे कांस्टेंट के, ठीक है, तो 24 घटी कितने पे घटी जब 36 वैगन लग गए, 36 वैगन, तो देखो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 36 बाहर निकलेगा 6 होगा, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है, के की वैल्यू 4 आ जाएगी। अच्छा देखो ये कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वैगन्स, सबसे कितने नंबर ऑफ वैगन्स कम होंगे जब वो अनेबल टू मूव होगा, मतलब मूव कर ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो 40 कम करनी पड़ेगी, 40 के लिए कितना हो जाएगा, 40 टोटल स्पीड कम करने के लिए कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है, और रूट, रूट में कुछ होगा यहाँ पर एक्स मान लो, ठीक है, तो देखो 4 से ही काटोगे तो कितने बार 10 बार काटेंगे, ठीक है, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी, ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो सॉरी 100 आ जाएगी, तो इसका मतलब नंबर ऑफ वैगन्स कितने 100 वैगन्स पे वो अनेबल टू मूव होगी, ठीक है। अभी बोला P एंड Q आर सच दैट P रेशियो Q इज इक्वल टू X रेशियो Y, ठीक है, मतलब कोई P नंबर है, उसी का दूसरा नंबर क्या है Q है, ठीक है, तो इनका रेशियो कितना दे रखा है X और Y, ठीक है। अब ये कर रहा है कि 1 इज एडेड टू बोथ नंबर्स, मतलब P और Q में क्या कर दिया ऐड कर दिए P प्लस 1, ठीक है, और Q प्लस 1, ठीक है, दोनों में नंबर में ऐड किया ना, तो P Q प्लस 1, तो इनका रेशियो कितना हो गया 7/10, 7/10, ठीक है। अब देखो अगला इफ 3 इज एडेड, तो देखो ये क्या किया फिर P प्लस 3 और ये क्या किया Q प्लस 3, तो रेशियो कितना हो जा रहा है उनका, रेशियो हो जा रहा है 3/4, क्या हो जा रहा है 3/4 हो जा रहा है। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्स प्लस वाई, तो पहले एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता होगी तभी तो लिख लेगा, तो यहाँ से पहले हमारा देखो अगर एक तो मेथड है कि इनको इक्वेशन बनाओ P प्लस क्यू की फॉर्म में, इसको P प्लस क्यू की फॉर्म में या P प्लस क्यू माइनस क्यू की फॉर्म में इक्वेशन बनाएंगी दो, फिर उनको सॉल्व करो P और Q की वैल्यू निकालो, देखो एक होता है, देखो अच्छा देखो एक नंबर कितना बढ़ रहा है यहाँ पर, एक नंबर बढ़ रहा है +2, तो यहाँ से जो यहाँ बढ़ा नंबर ये कितना बढ़ा +2 बढ़ा, कितना बढ़ा +2 बढ़ा, ठीक है, ऐसे ही ये कितना बढ़ा, ये कितना बढ़ा, ये भी +2 बढ़ा, मतलब टोटल कितना बढ़ा 4 बढ़ा, दोनों नंबर का सम 4 बढ़ा, तो लेकिन अगर इन दोनों का सम देखें तो 17 है यहाँ पर, और इन दोनों का सम देखें तो कितना है 4 3 12 है, लेकिन यहाँ पर क्या बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है, क्या सॉरी 3 और 4 7 है, यहाँ पर कितना 17 है और यहाँ पर 7 है, तो इसमें 10 का अंतर हो रहा है, तो अच्छा इसको देखो अगर हम इसको कर दें 3 और 4 7 14 कर दें इसको तो कितना बढ़ेगा 17 और 4 3 7, अच्छा इसको 3 3 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड को, देखो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया हमने और 3 से नीचे किया, ठीक है, 3 से नीचे किया, क्योंकि देखो 17 ऊपर है 17 से ज्यादा करना पड़ेगा, और 17 से ज्यादा कितना होगा 4 और 3 7 21 होगा, देखो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो कितना बढ़ रहा है यहाँ पर ये 2 बढ़ा है और यहाँ पर भी 2 बढ़ा है, देखो 7 से 9 2 बढ़ा है और ये 2 बढ़ा है, ठीक है, तो अच्छा देखो P प्लस 1 की वैल्यू कितनी है 7 है, कितनी 7 है, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, कोई दिक्कत। अच्छा देखो Q प्लस 1 की वैल्यू कितनी है
10, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, Q की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, देखो ये वाली चीजें सेटिस्फाई करेंगी तो हमने ये वाली वैल्यू ले ली, और वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा रेशियो में दिया हुआ है। तो P की वैल्यू 6 आ जाएगी और Q की वैल्यू 6, तो X और Y की रेशियो कितने में आ जाएगा? 6:9। 6:9 में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 6 और 9 15। रेशियो x माइनस वाई, देखो x माइनस वाई क्या हो जाएगा? 6 में से 9 गया तो -3, -3 हो जाएगा। ठीक है, और -3 से 15 काटोगे तो कितना? -5, -5, तो आंसर दिया हुआ है। ठीक है, ए। तो ऐसे ही बहुत इजीली हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी इज अ राइट एंगल एट सी। ये बोला है कोई एबीसी है राइट एंगल एट सी। ठीक है, सी पे राइट एंगल है। ठीक है, ये सेमी सर्कल इज ड्रॉन ऑन ए बी। अब ये बोल रहा है कि सेमी सर्कल ए बी पे कोई सेमी सर्कल ड्रॉ किया, तो मान लो ऐसे कोई सेमी सर्कल यहाँ से जा रहा होगा, इसकी सी वर्टेक्स से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सेमी सर्कल बना दिया। ठीक है, अब ये बोला लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन ए सी प्रोड्यूस्ड। तो देखो ए सी को इसने क्या किया? प्रोड्यूस किया है। ठीक है, और इस पर कोई पी पॉइंट है, क्या? पी पॉइंट है, पी मान लो ये पी पॉइंट है। ठीक है, पी पॉइंट है। ये बोल रहा है ए पी बराबर ए बी बराबर 10, तो मतलब ए बी 10 है और ये पूरी ए पी 10 है, ए पी 10 है। ठीक है, और वो बोला आगे बी एंड पी आर ज्वाइंट। अब ये बी और पी से ने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया। अब ये बोल रहा है इफ बी सी इज इक्वल टू 8। अच्छा देखो ये 8 दिया हुआ बी सी, तो ट्रिपलेट से ये 6 हो जाएगा। अब जब जैसे ये 6 हुआ, ये टोटल 10 है, तो ये कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है बी पी की वैल्यू, देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा? √8 का स्क्वायर 64, और 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 64 और 16 कितना हो गया? 80। कितना हो गया? 80 हो गया। ठीक है, 80, √80 हो गया। और √80 की वैल्यू कितना होती है? 4√5, 4 चौका 16, 5 80। ठीक है, तो ए आंसर इसका हो गया। नाउ नेक्स्ट, ऑल पॉसिबल ग्रुप्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर फ्रॉम among A, B, C, D, E are formed। ये बोला है all possible groups of 3 distinct numbers। ये 5 नंबर दिए हुए हैं, इनमें से कोई 3 अलग अलग नंबर लिए हमने और उनका पॉसिबल ग्रुप्स बनाए। ठीक है, तो कितने नंबर बनेंगे? अच्छा देखो 5 है, ये कितने? 5, ये है 5। तो 5 का नंबर ऑफ ग्रुप अगर 3 लें तो कैसे बनाएंगे? देखो एक फॉर्मूला होता है वैसे, अगर तुम देखोगे तो ए बी सी लोगे, ए बी डी लोगे, तो ऐसे करके भी देखोगे, और वैसे फॉर्मूला होता है 5C3। सिलेक्शन करना है 3 का, 5 में से 5C3। अच्छा 5C3 किसके बराबर होता है? 5C2 के बराबर होता है, 5C2 के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 गुणा 4 बट्टा 2 into 1, तो 2 into 1 तो एक ही होता है। देखोगे तो कितना आ जाएगा? पॉसिबल पेयर कितने आ जाएंगे? यहाँ से 2 से काटोगे कितना और आ जाएगा? 5 दूनी 10, तो 10 नंबर ऑफ पेयर आ जाएंगे। अब ये बोल रहा है इनका इफ द एग्रीगेट ऑफ सम्स ऑफ नंबर्स ऑफ ईच ग्रुप इज 120। तो ये क्या कह रहा है कि ईच ग्रुप का जो नंबर है 120 का, क्या 120 के ईच ग्रुप का वो क्या होगा? तो इनका सम क्या दे रखा है? 120 दे रखा है, सारे 10 मतलब 10 ग्रुप्स का। ठीक है, तो 10 ग्रुप्स का सम क्या दे रखा है? 120 दे रखा है। तो 120 दे रखा है, तो अच्छा देखो इसमें एक जो वर्ड आएगा वो कितनी बार आएगा? पहले ये देखो एक वर्ड कितनी बार आएगा, पहले ये पता होना चाहिए। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा एक में। ठीक है, मान लो एक ए को लेके चलते हैं, ये कितनी बार आएगा? ए प्लस बी प्लस सी आएगा, फिर ए प्लस बी प्लस डी आएगा, फिर ए प्लस बी प्लस ई आएगा। ठीक है, और फिर ए प्लस सी प्लस डी आएगा, फिर ए प्लस सी प्लस ई आएगा, और ए प्लस डी प्लस ई आएगा। तो ये कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6। तो ईच वो वर्ड कितनी बार आएगा? 6 बार आएगा। ठीक है, ईच वर्ड 6 बार आएगा, तो 6 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आएगा। ठीक है, तो इनका 5 का सम कितना? 20 है, 20 है। अभी पूछ रहा व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी सी डी ई। अब इसका अरिथमेटिक मीन पूछ रहा है, इसका मतलब इस 20 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। अरिथमेटिक मीन कितना आ जाएगा इसका? 4 आ जाएगा। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अरिथमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50। अभी बोला अरिथमेटिक मीन 100 ऑब्जर्वेशन का कितना? 50 है। 10 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, देन व्हाट इज द न्यू अरिथमेटिक मीन। तो ये पता होगा कि मान लो x हमारा क्या है? अरिथमेटिक मीन है कितने नंबर का?
और ईच ऑब्जर्वेशन में ए जोड़ दिया तो क्या हो जाता है हमारा अर्थमेटिक मीन में भी ए जुड़ जाता है, मतलब 10 ही जुड़ जाता है, तो 50 और 10 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ अ सेट ऑफ एन नंबर्स, ये बोला सम ऑफ डेविएशंस ऑफ एन नंबर्स मेजर्ड फ्रॉम 15 से किसी उनका डेविएशन जोड़ा गया है एन नंबर्स का। ठीक है, एन नंबर्स का है कितना है ना इज -90, मतलब -90 ये क्या आ जाएगा -90 एन नंबर से है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एवरेज होता है, ये क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, अब ये किसके बराबर देगा एंड सम ऑफ डेविएशन ऑफ सेम नंबर मेजर्ड फ्रॉम -3, अभी बोला -3 से इज 54, क्या सेम नंबर्स मेजर फ्रॉम -3 54। ठीक है, 54 अपॉन एन। ठीक है, अब पूछ रहा व्हाट इज अर्थमेटिक मीन। अच्छा देखो 3 को इधर ले जाएंगे 18 हो जाएगा, और जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो एन एन सी एम है 144 बट्टे एन, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144 बट्टे 18। 18 से कितनी बार कट जाएगा 8 बार कट जाएगा। ठीक है, 8 बार कट जाएगा। अब पूछ रहा है व्हाट इज अर्थमेटिक मीन। अब व्हाट इज अर्थमेटिक मीन तो 15। अब देखो यहाँ पर रख देंगे तो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, एन की वैल्यू आ गई -90 अपॉन में 8, अपॉन में 8। जब इसको 8 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 8 एकन 8। ठीक है, 8 एकन 8 और 8 एकन 8 और 2 बचेगा, 8 दूनी 16 और 8 पंच 40, 11.25, तो ये कितना बचेगा 3.75 बचेगा, 3.75। वैसे भी 7 5 एक ही ऑप्शन में लास्ट में वो सी था, तो क्वेश्चन नंबर 39 का सी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर्स 59 53 51 43 36 8x plus 1 x square plus 1 30 12 9 7 3 आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, और इनकी मीडियन देयर मीडियन वैल्यू इज 25। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकलवा रहा है अगर उनका मीडियन वैल्यू कितनी है 25 है। अच्छा देखो कितने नंबर है, पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हैं तो देखो 5 इधर से काटो और 5 इधर से काट दो। ठीक है, तो बीच में जो नंबर बनेंगे इनका एवरेज ही तो मीडियन होगा, तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 2, दोनों का सम हो गया डिवाइड बाई 2, ये क्या 25 है। देखो यहाँ पर क्या बनेगी एक बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x, देखो 25 2 का गुणा 25 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 दूसरी साइड जाएगा तो -50 प्लस 2 इक्वल टू -48, -48 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो 48 को ऐसे तोड़ो जो 8 में हो जाए तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48, 12 12 किसका होगा प्लस का होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस दे रखा है और 12 चौक -4 होगा। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है हम जब इनको तोड़ते हैं और हमारा A1 होता है, क्या होता है A1 होता है, तो हमारा जो क्या आता है वैल्यू जो आती है इनका अपोजिट आती है, तो एक वैल्यू आएगी -12 और दूसरी वैल्यू आएगी +4, +4 -12 +4, तो सी आ गया इसका आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, if cos theta upon 1 minus sin theta plus cos theta upon 1 plus sin theta is equal to 4, then which one of the following is value of tan square theta plus cot square theta। देखो इसमें क्या बोला है tan square theta plus cot square theta, तो देखो अगर एक की वैल्यू हमें पता चल जाती है sin theta हो या cos theta हो या tan theta हो तो हम इसमें रख के आराम से निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करें cos theta को कॉमन लो, cos theta को क्या लिया हमने कॉमन लिया cos theta। ठीक है, cos थीटा कॉमन लिया। अब देखो ये यहाँ पर नीचे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो इनका एलसीएम लिया तो 1 प्लस साइन थीटा हो गया, ऊपर 1 प्लस साइन थीटा, एस थीटा लिख रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, प्लस 1 माइनस साइन थीटा दूसरी साइड के लिए। ठीक है, और अपॉन में जब अपॉन में करेंगे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर बराबर में 4, बराबर में 4, ठीक है। और देखो माइनस साइन थीटा से क्या कट जाएगा, प्लस साइन थीटा, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 2, और ये क्या है नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और ये कॉस थीटा से कितनी बार कट जाएगा, एक कॉस थीटा बार कट जाएगा, और बराबर में 4, और ये 4 से 2 से 2 बार कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 इधर आ जाएगा, कॉस थीटा इधर चला जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। 1/2 कितनी की वैल्यू होती है कॉस थीटा में, 60 की वैल्यू होती है। अब tan 60 का स्क्वायर लिखो, cot 60 का स्क्वायर लिखो, तो देखो 1/नहीं √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाता है, और 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1/3 हो जाता है। अब इनका जब एलसीएम लोगे 3 3 या 9 और 1 10/3, तो इसका आ गया बी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बोला 4 0 2 π/2 थीटा, कंसीडर द फॉलोइंग tan 4 थीटा प्लस tan 6 थीटा cot 4 थीटा प्लस cot 6 थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा। तो देखो इसमें क्या है, ये दो एक साइड हम LHS लेके चलेंगे, ठीक है, LHS लेके चलेंगे तो RHS आ जाएगा, ये है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज दिख रहा है, इसमें tan 4 थीटा में यहाँ पर कॉमन लूज में से tan 4 थीटा कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और इनटू, और देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा cot 4 थीटा कॉमन ले लूंगा मैं, cot 4 थीटा, ठीक है। और भीतर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होगा, तो वो क्या हो जाएगा 1 कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो cot 4 थीटा से tan 4 थीटा कट जाएगा, तो बचेगा क्या sec स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा, तो मतलब पहला वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। तो देखो tan थीटा प्लस sin थीटा, tan थीटा माइनस sin थीटा, ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है cot स्क्वायर थीटा और sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो इसमें से tan थीटा को हम किस में लिखेंगे sin अपॉन cos लिख लेंगे, sin अपॉन cos प्लस sin अपॉन में sin माइनस cos, sin अपॉन cos माइनस sin, ठीक है। तो जब कॉमन ले लेंगे sin, तो sin क्या हो जाएगा कि 1 प्लस सी, ऊपर बचेगा 1 प्लस सी, ठीक है, और नीचे 1 - सी बचेगा, 1 - सी, ठीक है। और ये s बचेगा यहाँ पर, s से s कट जाएगा क्योंकि दोनों साइड से हमने कॉमन लिया, ठीक है। और c से ये वाली सी कट जाएगी, तो नीचे वाला तो 1 प्लस सी 1/1 - सी, ठीक है, ये आ गया। अब देखो क्या करेंगे, हम इसको रेशनलाइज करेंगे, 1 प्लस सी का वो करेंगे इसका, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में 1 - सी इंटू 1 प्लस सी क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि किसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है। अच्छा देखो यहाँ पर सेक थीटा दे रखा है, तो सेक थीटा कब बन सकता है अगर हम यहाँ से कॉस थीटा को बाहर निकाल लें, जैसे ही मैंने कॉस थीटा बाहर निकाला, ठीक है, कॉस थीटा मैंने क्या निकाला यहाँ से बाहर निकाला, तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा पहले तो बाहर, ठीक है, और अंदर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, जो कि सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा टेन कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बच जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारी, ये भी हमारा सही हो जाएगा, तो बोथ 1 and 2। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 tan थीटा प्लस 3 cot थीटा। तो देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, तो ऐसे में tan थीटा इसमें एक तो मेन चीज ये होती है कि देखो ये 3 4 और 5 ये ट्रिपलेट है, ठीक है, जब भी ऐसा चीज हमें दी हो, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट पता चल जाता है tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है 3/4, 3/4। अब बस इतना ही चाहिए था हमें। अब देखो 4 इंटू 3/4, ठीक है, प्लस 3 इंटू 4/3,
4/3, तो 3 से ये 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, और 4 3 7, आंसर नंबर ए। Moving to the next question. At a point on level ground, the tangent of an angle of elevation of top of tower is found to be 5/6. ठीक है, ये क्या कह रहा है, 5/6 पाया गया। मान लो ये कोई थीटा है, ये सामने टावर खड़ा है, ठीक है। ऑन वॉकिंग 70 मीटर टुवार्ड द टावर, अभी बोला 70 मीटर टावर की तरफ हम मुड़ चले, ठीक है। एंड दी टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फाउंड टू बी 9/8, 9/8, तो ये कोई अल्फा है मान लो, ये हो गया 9/8। तो देखो अगर हम यहाँ से माने तो टेन अल्फा की वैल्यू क्या होगी 9, अगर ये 9 आएगा तो कितना आएगा 8, ठीक है। अच्छा देखो इसमें क्या दे रखा है, इस टेन अल्फा की वैल्यू 5/6, तो ये ही 5 होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा टोटल, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अच्छा एक चीज देखो, जो ये वाली वैल्यू है 5 और 9, 5 और 9 दोनों का क्या होगा, 5 और 9 का वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, मल्टीपल होगा। 5 और 9 का मल्टीपल होगा, क्या होगा, 5 और 9 का मल्टीपल होगा। तो देखो 5 और 9 का मल्टीपल किस क्या क्या दे रखा है इसमें, देखो ये 9 का मल्टीपल नहीं, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। व्हाट इज हाइट ऑफ टावर पूछिए तो दो दे रखे हैं इसमें, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर हम तो 70 मीटर इधर गए, कितना मीटर गए, 70 मीटर इधर गए। तो देखो अगर हम इसको दोनों को क्या करें, एक को 9 से, एक को इसको 5 से, तो देखो अगर इसको 5 से करेंगे तो 45 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 9 को 5 से किया तो इसको 8 को भी 5 से करना पड़ेगा, तो 40 हो जाएगा, ठीक है। और इसको 5 को 9 से किया और इसको 9 से किया तो 56 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 9×54 हो जाएगा, सॉरी 9×54 हो जाएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, 56 से तो 54 से तो ज्यादा है, कितनी 54 से तो ज्यादा है, इसकी 54 से ज्यादा है क्योंकि 70 तो इधर ही मुड़ा है, और 40 ये दे रखी है इसकी, ठीक है। तो 40 ये दे रखी है, तो ये कितना हो गया, 14 बचा। इसका मतलब 5 गुना किया गया इसका, कितना, 5 गुना 5 टाइम्स और किया गया है, 5 टाइम्स किया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 45 का भी 5 टाइम कर देंगे हम, क्योंकि सारी वैल्यूज को 5 टाइम करना पड़ेगा, 40 का भी 5 टाइम कर देंगे। तो हमें क्या पूछा है, हाइट पूछी है, 45 का 5 गुना क्या हो जाएगा, 225, ठीक है। 44 का 1। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू पर्सन आर ऑन डायमेट्रिकली अपोजिट साइड ऑफ अ टावर, डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब ये टावर है, वो इसके इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है, और ये बोला ये 30 डिग्री है, और एक दूसरा कितने पे, दूसरा है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, ठीक है। द हाइट ऑफ टावर इज 100, हाइट ऑफ टावर 100 है, तो पूछ रहा है व्हाट इज अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन दैट। देखो ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 के सामने 100 है तो ये 60 होगा, 60 के सामने 100 √3, √3, और ये क्या हो जाएगा, 60 के सामने 100 है और ये 30 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 100/√3, 100/√3, 100/√3, सॉरी 100/√3, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.732, 1.732 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा, 173.2, 173.2, और 100 से 1.732 इसे डिवाइड करना पड़ेगा, 1.732, ठीक है। अब देखो इससे क्या करें हम, 0 0 0, 3 0 बढ़ा दी, 3 पॉइंट हटा के। अब देखो इसको जब करेंगे हम 17 से कितनी बार जाएगा, 17 पंजे 85, 5 बार जाएगा, ठीक है, पहला बार, पहली चीज। और 5 बार कितना हो जाएगा, 17 पंजे 85, 800, 8500 हो जाएगा, 85, और 32 पंजे कितना हो जाएगा, 30 पंजे 160, 8500, 8660, 8660, ठीक है। और 8660 में एक 10,000 में से 8660 जब घटेगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 1340, 1340, 1340, 1340, एक और जीरो आ जाएगी। अब क्या हो जाएगा, 17 सत्ती 119 होता है, 17 सत्ती 119, 57, ठीक है। अब 57 हो गया, 17 सत्ती 107, 14 का 4, 7 21 का 1, कैरी 1, 7 7 49 और 1 50 की 0, कैरी 5,
7 एकम 7 5 12, ठीक है, क्या हो जाएगा 12। तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 13,400 में से 12,000 गया तो 1,386, 1,386। एक और जीरो लगाओ यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या कितना हो जाएगा, जब 17 से कितने बार जाएगा ये, 17 अट्ठे 136, तो कितना बचेगा देखो, 17 और 5 22 और 30, तो ये कितना आ जाएगा, लगभग लगभग कितना आएगा ये, 200, लगभग लगभग आएगा ये 230 के करीब आएगा, ठीक है, कितने करीब आएगा ये, 230 के करीब आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, लगभग लगभग 230 के करीब आएगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। In a cyclic quadrilateral ABCD, the diagonal AC bisect the, ये कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, ए बी सी डी, AC bisect द एंगल C। अभी क्या है, AC bisect कर रहा है एंगल C को, इसका मतलब ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, थीटा, ठीक है। अब बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए बी डी, ए बी डी, तो इसका मतलब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ए बी डी इक्वल टू ए डी बी, ए डी बी और ए बी डी, ठीक है, ये दोनों के बारे में पूछा, ये इक्वल होंगे क्या, जब देखो ये सर्किल होगा, ठीक है, जब ये इसकी साइक्लिक है तो इसके अराउंड ऐसे कुछ सर्किल होगा। अगर हम इसको कॉर्ड माने, इसको कॉर्ड माने, तो देखो ये इस कॉर्ड का थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। और अब अगर मैं इसको कॉर्ड मानता हूँ बी डी को, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसका मतलब ये थीटा थीटा दोनों इक्वल हो गए, तो ये तुम्हारा सही हो गया। अब बोला है द डायगोनल बी डी इज पैरेलल टू टेंजेंट एट सर्किल ए, मान लो टेंजेंट ए सर्किल ए ये है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसका तीनों वर्टेक्स उस पे सर्किल पे है, तो देखो ये थीटा है, तो इसका अपोजिट वाला कौन सा है, ये थीटा होगा, ठीक है। और ये क्या है, ये यहाँ पर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अच्छा ये बोला है कि क्या ये पैरेलल होगी, अच्छा देखो ये क्या बनना है, अल्टरनेट बनना है, ये थीटा थीटा इसका मतलब पैरेलल है, और देखो इधर अगर ये देखा जाए, देखो ये अल्टरनेट बनना है, अल्टरनेट एंगल से, तो ये थीटा बनना है, इसका मतलब ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, मीन्स बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट x बी द लेंथ ऑफ फेस ऑफ क्यूब, x क्या, लेंथ ऑफ फेस ऑफ क्यूब, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ फेस, डायगोनल क्या होता है, रूट टू ए होता है फेस का, रूट टू ए, कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी, x दे रखी है, एंड y इज डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब, लेंथ ऑफ डायगोनल बड़ा वाला क्या होता है, रूट थ्री होता है, रूट थ्री ए, ये क्या दे रखा है, x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 5 प्लस 3 टू रूट 6, तो ये क्या दे रखा है, अगर ए को कॉमन निकालना है यहाँ से, तो रूट टू, ठीक है, प्लस रूट थ्री की वैल्यू क्या दे रखी है, बराबर में 5 प्लस 2 रूट 6 ये दे रखी है, ठीक है। अच्छा यहाँ से ए की वैल्यू निकालना चाहे तो कैसे होगा, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, 5 प्लस 2 रूट 6, 5 प्लस 2 रूट 6, 2 रूट 6 अपॉन में रूट थ्री प्लस रूट टू, या रूट टू प्लस रूट थ्री हो जाएगा, अपॉन में रूट टू प्लस रूट थ्री, रूट टू प्लस रूट थ्री, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो ये पूछ रहा है देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है 6 स्क्वायर, तो यहाँ से ए निकाल, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। अच्छा ए स्क्वायर की वैल्यू जैसे ही हम निकालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, देखो क्या आएगा पता है, ये जो इसका स्क्वायर में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 और 2 5 आ जाएगा, और प्लस 2 रूट 6, 5 प्लस 2 रूट 6, ठीक है, 2 रूट 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 प्लस 2 रूट 6 आ गया इधर, तो 5 प्लस 2 रूट 6, ठीक है, ऊपर क्या 5 प्लस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर, तो इससे कितनी बार कट जाएगा, 5 प्लस ये रूट कट जाएगा इससे, ठीक है,
तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर की वैल्यू 5 + 2√6, इसका 5 + 2√6 क्या है, x+y है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आंसर 6 + x+y। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच ए बी बराबर ए सी। ठीक, कोई ट्रायंगल है, मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें ए है, ये बी है, ये सी है, और ए बी बराबर ए सी है, और डी क्या है, कोई पॉइंट है इस पे, मान लो डी बी सी, और ये पूछा है ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर में सी डी इंटू बी डी। तो देखो बेस्ट चीज क्या है हमारी, जब ये इक्वल हमारे इसके दे रखा है तो इसको मान लो 90 डिग्री, क्या मान लो 90 डिग्री। अब वो बोला ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर बचेगा इधर, बी डी स्क्वायर, ठीक है, बी डी स्क्वायर बराबर, अब क्या हो जाए सी डी इंटू बी डी। अच्छा देखो ये दोनों साइड बराबर है तो सी डी इंटू बी डी होगा, तो सी डी की जगह बी डी धर देंगे तो क्या हो जाएगा बी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा सिंपली, तो ये हमारा करेक्ट है। अब अगला बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, जैसे देखो बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर ये है और डी सी स्क्वायर ये है, तो ये तो कट ही जाएंगे क्योंकि दोनों चीज बराबर है। तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 बी डी इंटू बी सी, तो देखो बी सी से एक बार बी सी यहाँ पर कट जाएगा, और बी सी की वैल्यू 2 बी डी दे रखी है, बी सी की वैल्यू 2 बी डी तो होगी क्योंकि देखो ये दोनों बराबर है, डबल द लेंथ होगा, दोनों सेम है, ठीक है। सी, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC is a triangle right angled at B. Right angled at B. ठीक है, A B C, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, B C A है, C A B है, ठीक है, और A B C है, ठीक है, आ, और P B लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू A C, ये कोई परपेंडिकुलर है क्या, इसकी लेंथ क्या करी P। अब इस P की वैल्यू क्या होगी, अच्छा इस P की वैल्यू क्या होगी, देखो P की वैल्यू क्या होगी, अगर हम इसका एरिया लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, C इंटू ए, हाफ इंटू सी इंटू ए हुआ ना, हाफ इंटू सी इंटू ए हुआ, और इधर एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, अगर हम इसको बी सी को बेस मान लें, क्या होगा, बी सी को अगर हम बेस मान लें तो क्या हो जाएगा, एरिया बी सी बेस मान लिया तो हाफ इंटू बी सी क्या है, बेस है बी इंटू पी, ठीक है। देखो हाफ से तो हाफ कट जाएगा, क्या कटेगा, हाफ से तो हाफ कट जाएगा, ये हाफ कट गया इससे हाफ से, तो देखो पी की, अच्छा बी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, सी ए या ए सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा यहाँ पर, हमने डायरेक्ट नहीं दी ना स्टेटमेंट वन में, डायरेक्ट बी नहीं दी ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे दिया थोड़ा कंफ्यूजन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। तो पी बी बराबर ए सी, अब ये क्या है, देखो बी पी बराबर ए सी है तो अभी लिखा है हमने, तो ये भी सही हो जाएगा, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC is an equilateral triangle at PQRS be a square inscribed in it such that P is on AB and Q is on AC। कोई ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो, इसकी ये मान लो ए बी सी, ठीक है। अभी बोला पी क्यू आर एस इज इंस्क्राइब्ड इन इट सच दैट पी इज ऑन ए बी, कोई पी है, मतलब पी ये मान लिया हमने, ठीक है, और ए बी और क्यू इज ऑन ए सी, तो क्यू होगा कोई, क्यू मान लो यहाँ पे, मान लो क्यू इज ऑन ए सी, पी क्यू, तो देखो ये क्या होगी, आर एस, तो समझ जाना, देखो स्क्वायर दे रखा है, ये स्क्वायर होगा, थोड़ा रेक्टेंगल टाइप बन गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये क्या होगा 90 90 होंगे सारे, ठीक है, 90 90 और ये भी 90, ठीक है। अब देखो 90 90 हो गया, अच्छा ये 60 है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये भी 60 है, ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो जैसे ये 30 हुआ, ये क्या हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा क्योंकि 180 बनेगा, 60 हो जाएगा, और ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा,
सॉरी ये 30 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखो ये क्या बोला, अगर हम इसको ए मान लेते हैं स्क्वायर की साइड को, ठीक है, तो ये भी होगा। अच्छा 60 के सामने ए, 30 के सामने ए बाई रूट 3। ठीक है, अच्छा 60 के सामने फिर ए, 30 के सामने ए बाई रूट 3 और ये पी एस, ए है ही, पी एस की वैल्यू कितनी है ए, इसकी वैल्यू ए है, तो पूछ रहा है ए पी कितना है, ए बाई रूट 3 ये अपॉन में पी बी कितना है ए प्लस ए बाई रूट 3, ए प्लस ए बाई रूट 3, ए बाई रूट 3, ए बाई रूट 3। तो देखो तुम, ये 4:3 में आएगा क्या, तो ए से तो ये कट जाएगा, ये इन दोनों ही कट जाएंगे, तो नीचे √3 से √3 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 बाई √3 प्लस 1 बचेगा, √3 प्लस 1 जो कि किसी भी एंगल से 4:3 नहीं है। तो इसका पहला क्या है स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है इसका गलत। दूसरा रूट, अच्छा देखो यहाँ पर ए बी और पी क्यू इनका रेशियो देखा है, तो ए बी रेशियो पी क्यू क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू का पूछा है, ए बी अपॉन में पी क्यू। ए बी क्या है, ए बी क्या है, देखो ए, ए बाई रूट 3, ए बाई रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 ए बाई रूट 3, 2 ए बाई रूट 3। ठीक है, और प्लस ए, प्लस ए। ठीक है, और पी क्यू क्या है, पी क्यू तो खुद में क्या है ए है। ठीक है, ए, देखो ये ए से क्या कट जाएगा, ए कट जाएगा ऊपर वाले, तो आंसर हमारा क्या बचेगा 2 प्लस √3 बाई रूट 3, 2 प्लस √3। ठीक है, बाई रूट 3, बाई रूट 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा ये बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा सी। ठीक है, तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन हो गए, तो अगले 50 क्वेश्चन को अगले पार्ट में आएंगे। तो थैंक यू इफ यू लाइक द सेशन।